एवेंजर्स एंड गेम के बाद मार्वल का नया फेज शुरू हो चुका था और जिससे ऑडियंस ज्यादा जुड़ नहीं पाई, जिसका कई हद तक मार्वल खुद भी जिम्मेदार है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मार्वल ने इतने ज्यादा टीवी शोज और मूवीज निकाले हैं जिससे मार्वल के फैंस ज्यादा कीप अप नहीं कर पाए। और मार्वल एक हाई क्वालिटी स्टोरी और कैरेक्टर ड्रिवन प्रोजेक्ट से हटकर एक मास स्केल पर कंटेंट प्रोड्यूस करने लगा, जिसका कि नेगेटिव इफेक्ट इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर हुआ और बहुत सारे बुरे डिसीजंस भी लिए गए। जैसे किसी कैरेक्टर को फनी दिखाने के लिए उसे बिल्कुल ही इडियोटिक और क्रिंज बना देना, साथ ही फेमिनिज्म दिखाने के चक्कर में एक एनोइंग कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करना जो सिर्फ अपोजिट जेंडर को नीचा दिखाता हो। और अब इसके बाद अगर कोई फिल्म फेल हो जाती है तो ऑडियंस को ही उसका जिम्मेदार बताना। ऐसी ही कई सारी वजहों से मार्वल का बहुत ही ज्यादा तेजी से डाउनफॉल शुरू हो चुका है। 2022 में रिलीज हुई थॉर लव एंड थंडर मार्वल की फैंस के हिसाब से वन ऑफ द वर्स्ट थॉर मूवीज में से एक है। और मजे की बात तो ये है कि इस फिल्म के डायरेक्टर ताइका वाइटिटी, जिन्होंने थॉर रैग्नारोक भी बनाई थी, और उसी फिल्म की वजह से थॉर का कैरेक्टर एमसीयू में फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद भी आया था। लेकिन ताइका ने इस बार भी पिछले फिल्म के सक्सेस को रिपीट करने की कोशिश में एक अच्छे खासे कैरेक्टर को वेस्ट कर दिया। थॉर की फर्स्ट फिल्म से लेकर एंड गेम तक हम थॉर के कैरेक्टर आर्क को पूरा होता हुए देखते हैं, जहाँ पर थॉर फिल्म के स्टार्टिंग में एक एरोगेंट और पावर में डूबा प्रिंस होता है, जो फिल्म के आखिर तक एक हम्बल और सेल्फ सैक्रिफाइंग गॉड बन जाता है। उसी तरह बाकी थॉर फिल्म्स में हम थॉर को अपने इमोशनल बैटल्स से जूझते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी पूरी फैमिली, माँ बाप, भाई बहन सबको एक एक करके खो देता है। और एट द एंड थैनोस को हराने में भी नाकाम होने के कारण एंड गेम में हम उसे बहुत ही ज्यादा डिप्रेस और इमोशनली ड्रेन्ड अवतार में देखते हैं। लेकिन एवेंजर्स एंड गेम में वो अपनी गलती सुधारते हुए थैनोस को खत्म कर देता है और अपने कैरेक्टर आर्क को कंप्लीट करते हुए ऑलमाइटी थॉर बन जाता है। अब थॉर के इतने सारे आर्क्स और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब थॉर 4 में ऑडियंस उसे एक डम, पावरलेस और डिग्रेडेड कैरेक्टर में देखती है तो ऑफकोर्स कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता और फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। उसी तरह जब एक फिल्म के फ्रेंचाइज को सिर्फ एक फेमस सुपर हीरो होने के कारण या इसके फर्स्ट पार्ट सक्सेसफुल होने के कारण बनाया जाता है विदाउट इसके स्टोरी या राइटिंग को इम्पोर्टेंस देते हुए, तो उसका भी रिजल्ट कुछ डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तरह होता है, जिसमें बाद में जाकर इसके कास्ट ने खुद कंफर्म किया कि फिल्म के शूट के दौरान बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, बहुत सारे रीराइट्स भी हुए थे और बाद में जाकर इसके बहुत सारे सीन्स रीशूट भी हुए थे। और शायद इसी वजह से फिल्म की राइटिंग स्ट्रॉन्ग न होने के कारण फिल्म बार बार अपने प्लॉट से भटक कर एक अनऑर्गेनाइज्ड कैरेक्टर का क्याओस बन के रह जाती है। और अब जब मार्वल अपने वो होने का एजेंडा फैलाते हुए फेमिनिज्म, डाइवर्सिटी और LGBTQ+ के मुद्दे को जो बार बार ऑडियंस को दिखाकर इरिटेट करता जा रहा है, मार्वल के जबरदस्ती वुमन सुपर हीरो के रिप्रेजेंटेशन को देखकर मार्वल के फैंस अब तंग आ चुके हैं और MCU को MCU बोलने लगे हैं। अब MCU की स्टार्ट एंड गेम से ही शुरू हो चुकी थी, जहाँ स्पेसिफिकली फीमेल सुपर हीरोज के असेंबल सीन को लेकर उस समय मार्वल को बहुत ही ज्यादा हेट मिली थी। लेकिन पर्सनली मुझे उस सीक्वेंस से जबरदस्ती वाली फेमिनिज्म की फील नहीं आई थी। बट एंड गेम के बाद मार्वल ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में फीमेल सुपर हीरो को मेल काउंटर पार्ट से जबरदस्ती ज्यादा ओवर पावर दिखाने लगा है। जैसे कि शेल्फ में उसे हल्क से भी ज्यादा पावरफुल और सेल्फ कंट्रोलिंग दिखाया गया है, जिसका रीजन भी मुझे बहुत ही ज्यादा डम लगा, जस्ट बिकॉज कि वो एक लड़की है, वो खुद को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाती है और उसे बैनर से कोई भी ट्रेनिंग लेने की या फिर कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, विच एक्चुअली डजंट मेक एनी सेंस। और ऑफकोर्स ये सीरीज बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई और शायद मार्वल ने फैंस की सुननी शुरू कर दी है, क्योंकि हाल ही में खबर आई थी कि इसका सीजन 2 कैंसिल कर दिया गया है। इसी तरह हाल ही में रिलीज फिल्म द मार्वल्स फ्लॉप हो गई और इसके वीक प्लॉट और अनइंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स को छोड़कर कुछ लोग इसके फ्लॉप होने के कारण इसे मेल ऑडियंस द्वारा बॉयकॉट करने की वजह बता रहे हैं। मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में बहुत सारे मिसोजिनिस्ट लोग होते हैं, कुछ तो मेरे दोस्त भी हैं, जो बिल्कुल भी फीमेल लीड सुपर हीरो फिल्म्स नहीं देखना चाहते, उसे एक बार भी चांस दिए बिना। लेकिन अगर सभी फैंस मिसोजिनिस्ट होते तो वंडर वुमन जैसी फीमेल लीड सुपर हीरो फिल्म इतनी ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हो पाती? तो मेरे ख्याल से कुछ लोग सिर्फ कोई वजह ढूंढ रहे थे मेल ऑडियंस को बैश करने के लिए। और अब शायद आने वाले फैंटास्टिक 4 में भी सिल्वर सर्फर का रोल एक फीमेल एक्टर प्ले करने वाली है, विच होपफुली एक कैरेक्टर चॉइस हो, ना कि एक फेमिनिस्ट अप्रोच। अब मार्वल की एक और प्रॉब्लम है कि उसके एग्जीक्यूटिव्स अच्छे मूवीज लाने की वजह कुछ ऐसे मूवीज और सीरीज को ग्रीन लाइट कर रहे हैं जिसके लिए कोई भी फैन डिमांड नहीं कर रहा, फिर चाहे वो एको हो, आयरन हार्ट या फिर थंडरबोल्ट्स। लेकिन जहां ब्लेड और फैंटास्टिक 4 जैसे फिल्म्स के लिए डिमांड की जा रही है, वही किसी न किसी वजह से उसे पुश किया जा रहा है, जहाँ पर ऑफकोर्स कुछ असर इसके ऊपर स्ट्राइक की वजह से भी हुआ। उसी के साथ मार्वल ने बहुत सारे वेल नोन एक्टर्स को कास्ट करके उन्हें बैड राइटिंग और पुअर कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ दिखाकर उनके पोटेंशियल को भी वेस्ट किया है। 15 साल तक मार्वल स्टूडियोज के प्रोड्यूसर रहे केविन फाइगी ने एवेंजर्स एंड गेम के साथ एक लंबा चौड़ा ब्रेक लिया था और उसी वजह से फिल्म्स और सीरीज के सारे क्रिएटिव कंट्रोल्स इसके डायरेक्टर्स और राइटर्स के पास चले गए, जो कि आगे चलकर एक बहुत ही ज्यादा बैड डिसीजन साबित हुआ।
लेकिन हाल ही में केविन फाइगी के कमबैक की न्यूज आई और वापस आते ही केविन फाइगी तुरंत से अपने काम पर लग गए और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को संभालते हुए कुछ बड़े डिसीजंस भी दिए गए। जैसे डिज्नी प्लस के शोज के पायलट एपिसोड को पहले बनाया जाएगा, जिसे देखने के बाद ये डिसीजन होगा कि सीरीज को आगे प्रोड्यूस करना है या नहीं, ना कि पूरी सीरीज को एक ही बार में प्रोड्यूस करके बाद में जब उसका रिजल्ट खराब निकले तो एपिसोड्स को स्क्रैप करना पड़े या फिर रीशूट करना पड़े, जैसे डेयरडेविल बॉर्न अगेन के साथ हुआ था। अब वापस आते ही केविन फाइगी ने सबसे बड़ा डिसीजन ये लिया कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन, जिसके ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन उसके एपिसोड खराब निकलने के कारण पूरी सीरीज को रीडेवलप यानी कि रीराइट और रीशूट करने का डिसीजन लिया गया, जिससे ये साबित होता है कि केविन फाइगी अपने कंटेंट को लेकर कितने ज्यादा सीरियस है और अब वो ऑडियंस को क्वालिटी कंटेंट देना चाहते हैं, जिससे ओवरऑल एमसीयू पर भी अच्छा असर पड़ेगा। थॉर को लेकर भी न्यूज सामने आई कि थॉर लव एंड थंडर के फ्लॉप होने के बाद थॉर 5 के डायरेक्टर ताइका वाइटिटी को भी रिप्लेस किया जाने वाला है और फैंस इसे लेकर बहुत ही ज्यादा खुश है, स्पेशली ताइका के थॉर के फिल्म्स को लेकर कमेंट के बाद, जहां उन्होंने बताया कि थॉर के फिल्म्स उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाई थी और उन्हें थॉर के कैरेक्टर वैसे भी कभी पसंद नहीं था। अब होपफुली अगले डायरेक्टर को सिर्फ पैसे कमाने से मतलब ना हो और थॉर के कैरेक्टर के साथ जस्टिस होते हुए हमें एक अच्छी स्टोरी लाइन के साथ थॉर वापस से फैन फेवरेट बनता हुआ दिखे। इन सभी चेंजेस के बाद ऑडियंस के बीच एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि मार्वल अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर सीरियस है और केविन फाइगी वापस मार्वल के फैंस को एक अच्छे टीवी शोज और फिल्म्स देना चाहते हैं।